किसी को भांग का नशा है, मुझे तेरा नशा है। किसी को भांग का नशा है, मुझे तेरा नशा है। बोले शंकर बोले मनवा कभी ना डोले, बोले शंकर बोले मनवा कभी ना डोले, नस नस में जो तू बसा है, तेरा नशा है। बाबा हाथ ऊपर ढके, बोलिए बोलिए बाबा भक्त बाबा, तेरा नशा बोले सर पे चढ़ के यूं बोले, तेरा नशा बोले सर पे चढ़ के यूं बोले, मस्ती का अपना मजा है, मुझे तेरा नशा है। बस नाम तेरा जपा है, मुझे तेरा नशा है। सतगुरुदेव भगवान की, बोले कन्हैया लाल की। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे रामचरितमानस की। दादा
ये सूर्य वंश के राजा अज, जिनके पुत्र हुए हैं दशरथ। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, कितनी हो गई? 10। और एक ये रथ रूपी है मन, जो 5 कर्मेंद्रियों को और 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर ले, इस मन को वश में करके रखता है। और इंद्रियां ही ये चलाती, जो 10 इंद्रियां रूपी घोड़े हैं, वही आंकने वाला मन है। इनको जो कब्जे में कर ले उसे हम दशरथ कहते हैं। ये अयोध्या नगरी के राजा, हमने पहले भी बोला कि अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या हम उसे कहते हैं जो घर परिवार में कुशल चाहती है, और सुमित्रा हम उसे कहते हैं जो घर परिवार में सुमिति चाहती है। और फिर कैकेयी ऐसा नहीं है कि गलत है, कैकेयी बिल्कुल गलत नहीं। मैं आगे वर्णन करूंगी, आप सबको जरूर श्रवण कराऊंगी। कैकेयी जैसी मैया होनी पृथ्वी पे मुश्किल है, ऐसी माँ है ही नहीं पृथ्वी पे। सच में जितना बड़ा त्याग मैया कैकेयी ने किया था, शायद ही कोई माँ अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा त्याग करे, कोई कर ही नहीं पाएगा। तो ये 3 रानियां, महाराज सब कुछ है, संतान नहीं है। और कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही, बही गिलानी मोर सुत नहीं। आप ये समझिए कि जो जिसके पुत्र नहीं होगा उसे तो बार बार गिलानी होगी, एक बार क्यों? तो कुछ विद्वानों ने अपने मत दिए कि एक समय राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे सुबह उठ के घूमने के लिए गए, तो वहां पर धोबी और धोबिन वस्त्र धुल रहे थे। अचानक धोबिन ने जब राजा को चेहरा देखो तो पीठ फेर के खड़ी हो गई। जवाब दियो, महाराज आज हमने निर्वंशी को मुंह देख लियो, दिन भर भोजन मिलवे वालो नहीं। तो शाम को राजा दशरथ ने पता लगाया, माताओं ऐसा ही हुआ कि धोबी और धोबिन को भोजन नहीं मिलो। राजा दशरथ बड़े परेशान हैं कि राज हमारा एक बेटा हो तो ये धोबिन की हिम्मत नहीं तो जिस प्रकार से कह लेती। दूसरा प्रमाण ये कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में बाबा नारद अत्यंत लोग बैठे, तो वहां राजा दशरथ का पदार्पण हुआ। जैसे उस सिंहासन पर वहां आसन दिया गया राजा दशरथ को, तो दशरथ के निकलते ही ब्रह्मा जी ने उस पूरे आसन को धुलवा दिया। और लोगों ने कहा कि यहाँ निर्वंशी बैठ के गया है। तो तब भी बड़ा कष्ट हुआ, तो अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। अब श्रृंगी ऋषि तुरंत बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। वो यज्ञ किया गया। तो महाराज यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान बोले हैं, वरुण देवता ने कहा कि धरो धीर हुए हैं सुतचारी, और त्रिभुवन विविधि भक्त भय हारी। 4 बेटे होंगे। चार बेटे होंगे। यज्ञ पुरुष भगवान खीर का पात्र लेकर के आए। फुल स्पीड है, यहीं से बुला दिया करो, पीछे वहां तक भाग के क्यों जाते हो? हाँ तो यही तो बैठे थे तुम। तो महाराज खीर का पात्र राजा दशरथ ने 3 रानियों को दिया। लेकिन बुजुर्गों, हुआ ऐसा, एक आकाश मार्ग से समगिदड़ी नाम का गिद्ध आया और उसने मैया सुमित्रा की गोदी से वो खीर का पात्र उठाया और चोंच में दबा करके सीधा
चला। यहाँ विद्वान कहते कि अंजना मैया बैठी तपस्या कर रही थी, तो वो खीर का पात्र चोंच थोड़ी सी उसने अनदेखा किया, तो चोंच से वो खीर का पात्र मैया की गोदी में गिरा। वो प्रसाद समझ करके मैया ने, वो अंजनी ने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। क्योंकि अनेक नाम है हनुमान जी के, शंकर सुवन केसरी नंदन। कहते ये भी भगवान राम के भाई है। ऐसा देखने को सुनने को मिलता है कि प्रभु राम के ही भाई माने जाते हैं हनुमान। यहाँ सुमित्रा रोई है तो कौशल्या ने और कैकेयी ने, दोनों ने अपना अपना हिस्सा दिया, और परीक्षित दोनों का हिस्सा लेके मैया ने एक बात कही कि अगर हमारे गर्भ से 2 बेटा पैदा है गए, तो एक तो बड़े बेटे की सेवा में अपना बेटा लगाऊंगी और एक छोटे बेटे की सेवा में अपना बेटा लगा दूंगी। तो जब खीर खाई है 9 महीने के बाद प्रभु ने अवतार लिया। ऐसा विद्वान कहते कि जादन ते हरि गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। 9 महीने के बाद मध्य दिवस अति शीतल घामा और पावन काल लोक विष रामा। दिन के 12 बजे है, अविजित मुहूर्त है। प्रभु ने सूर्य वंश में 12 कलाओं से अवतार लिया है। एक दासी भागी और राजा दशरथ को खबर दी कि महाराज कौशल्या मैया के पुत्र पैदा हुआ। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनी कान्हा और मानो ब्रह्मानंद समाना। सर्वस दान दीन सब काहू और जिन पावा राखा नहीं काहू। यहाँ शंका होती है, जैसे आप किसी को धन दोगे, पैसा दोगे, तो वो अपने पास रखेगा, किसी और को नहीं देगा, है ना। तो ऐसो कौन सो रतन रहे जो राजा दशरथ जा को दे रहे, वो रखी ना रो, कौआ को पकड़ाए रो। पुत्र से बड़ा रतन दुनिया में दूसरा नहीं होता। राजा दशरथ जिसको भी अपने बेटे को दे रहे हैं, वो अपने पास नहीं रख रहा, 2 मिनट दर्शन करता और किसी और के हाथ में देता जा रहा है। ये पुत्र से बड़ा रतन दुनिया में दूसरा नहीं होता। यहाँ